तो सुना ही होगा, है ना। फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज का नहीं सुना था आज हम लोग। कंडेंसेशन क्या होता है सबको पता है वैसे तो, और तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो, मैं बताऊंगा। ठीक है, अरे पता तुम्हें पता है पर तुम मेरे तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। कमेंट जरूर कर सकते हो, कमेंट करना अच्छा लगेगा मुझे। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन में वेपर्स लिक्विड में बदलते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स, VAPOR लिखो या VAPOUR लिखो, एक ही बात है। एक बार बच्चे ने कह दिया था सॉल यू आता है, तो मैंने कहा बेटा यू नहीं भी आए तो भी चलेगा। ठीक है, वेपर का जो लिक्विड में कन्वर्जन होता है ना उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब सिंपल वेपर को ठंडा करना। अगर आप वेपर से हीट निकालोगे ना तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन, हाँ मैंने क्या बोला, वेपर से अगर आप हीट निकालोगे तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। वेपर से कंडेंसेशन का मेन पर्पस ये होता है वेपर से लेटेंट हीट निकाल देना। कंडेंसेशन का मेन पर्पस क्या होता है, रिमूवल ऑफ लेटेंट, रिमूवल ऑफ लेटेंट लेटेंट हीट फ्रॉम वेपर। ठीक है, वेपर से लेटेंट हीट निकालना ही कंडेंसेशन का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य होता है। लेटेंट हीट क्या होती है, जो हीट किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करे ना उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। लिक्विड की वो हीट जो लिक्विड की स्टेट चेंज करे उसे लिक्विड की लेटेंट हीट बोलेंगे। वो हीट जो वेपर की स्टेट चेंज करे उसे वेपर की लेटेंट हीट बोलेंगे। द हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज चेंज और स्टेट चेंज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। सॉलिड की जो हीट उसकी स्टेट चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी उसे उसकी लेटेंट हीट बोलेंगे। ऐसे तो हीट एक सेंसिबल हीट होती है, वो हीट जो एक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा है। जब आप सॉलिड को हीट दोगे तो सडनली थोड़ा चेंज हो जाएगा, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। धीरे 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 से मेरी जिंदगी माना है, धीरे धीरे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई मत आना दबा जाओ। ठीक है, टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा सॉलिड का। और जो हीट किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाती है, जैसे सॉलिड का जो हीट टेम्परेचर बढ़ा रही है वो उसकी सेंसिबल हीट है, और कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब जब आप उसको हीट दोगे तो उसकी सीधी फेज चेंज होगी। तो जो हीट अब फेज चेंज कर रही है ना सॉलिड की, वो लेटेंट हीट है। एक हीट टेम्परेचर बढ़ाती है, एक हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, सीधा स्टेट चेंज करती है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो कंडेंसेशन में मेन पर्पस होता है लेटेंट हीट को रिमूव करना। ठीक है, अब सैचुरेटेड वेपर सबको पता है, सैचुरेटेड वेपर क्या होता है, SV। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर क्या होते हैं, सैचुरेटेड वेपर वो वेपर होता है जो अपनी स्टेट चेंज करने के लिए रेडी है। मतलब ऐसे वेपर जो लिक्विड में बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, जो लेटेंट हीट रिमूव करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो है सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो कंडेंसेशन दो टाइप का होता है, फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज। फिल्म वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे ये आपकी कोल्ड वाल है, मतलब ऐसी वाल जो हीट ले सकती है, मतलब एक ऐसा पोर्शन जिसको आप कितनी भी हीट दे दो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये आपकी क्या है, CW क्लास वर्क, ये है कोल्ड वाल। ठीक है, अगर ये वाल पूरी तरीके से बिक गई ना, ये मान लो ये फिल्म है, ये फिल्म है। ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से बिक गई, अगर ये पूरी तरीके से बिक गई तो कंडेंसेशन जो हुआ, मतलब अगर वेपर्स आए और कोल्ड वाल के कांटेक्ट में है और उसने पूरी की पूरी वाल को गीला कर दिया तो उसे बोलते हैं फिल्म वाइज कंडेंसेशन। वो कंडेंसेशन जिसमें कोल्ड वाल या जो सरफेस होता है, कोल्ड सरफेस होता है, वो कंप्लीटली वेट हो जाए, कंप्लीटली गीला हो जाए ना, उसे बोलते हैं हम फिल्म वाइज कंडेंसेशन। और जो ये फिल्म है, ये लिक्विड की क्या है, फिल्म है। ये क्या है बेटे, फिल्म, मतलब लिक्विड की लेयर है। जो वेपर लिक्विड में बदल रहा है उसे लेयर बन रही है, उसकी लेयर की थिकनेस देखो, यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पे यहाँ नीचे 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 बढ़ती जा रही है, डाउनवर्ड हमेशा बढ़ती जाएगी। हम प्रूव भी करेंगे जब हम डेरिवेशन करेंगे ना इससे अगली वीडियो में, तो हम प्रूव भी करेंगे कि फिल्म वाइज कंडेंसेशन में जो वाल पे जो फिल्म बनती है उसकी थिकनेस, लिक्विड की जो फिल्म बनती है उसकी थिकनेस लगातार नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो फिल्म वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है, फिल्म वाइज FILM फिल्म, फिल्म वाइज WIC, फिल्म वाइज कंडेंसेशन में पूरा का पूरा कोल्ड सरफेस या पूरी पूरी कोल्ड वाल गीली हो जाती है। और
इसमें होता क्या है, अब जो वेपर आएगा, जो वेपर यहाँ कंडेंस होना चाहता है, जो अपनी हीट, जो वेपर अपनी हीट अब किसको देना चाहता है बेटा, कोल्ड वाल को, उसको इसका सामना करना पड़ेगा। यानी जो आपका वेपर होता है ना, या जो आपका फिल्म वाइज कंडेंसेशन होता है, उसमें क्या होता है बेटा, उसके अंदर ये होता है कि जो फिल्म बनती है ना, वो एक थर्मल रेजिस्टेंस का काम करती है। वो क्या करती है, जो फिल्म बनती है ना, वो वेपर और वॉल के बीच में या कोल्ड सरफेस के बीच में हीट ट्रांसफर के रेट को डिक्रीज करती है। वो एक थर्मल रेजिस्टेंस का काम करती है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज हो जाता है। यानी फिल्म वाइज कंडेंसेशन में हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिल्म बन जाती है लिक्विड की, जो थर्मल रेजिस्टेंस का काम करती है। थर्मल मतलब होता है हीट, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, जो हीट के फ्लो के अंदर रुकावट का काम करती है ना, एक ऐसी चीज बन जाती है फिल्म वाइज कंडेंसेशन में। और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्या होता है, नाम से क्लियर है, ड्रॉप ड्रॉप, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से तो बेटा बहुत कुछ बनता है, ठीक है घड़ा भरता है। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में कहते हैं, ये मान लो आपकी कोल्ड वाल है या कोल्ड सरफेस है, सी एस लिखो, कोल्ड सरफेस या सी डब्ल्यू लिखो, एक ही बात है। इसके इस पोर्शन पे वेपर आ गए, इस पोर्शन पे वेपर आ गए, इस पोर्शन पे वेपर आ गए, ये खाली छूट गया, ये खाली छूट गया। मतलब ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के अंदर जो कोल्ड सरफेस होता है वो कंप्लीटली गीला नहीं होता, उसका कुछ कुछ पोर्शन सूखा रह जाता है। सूखा, सूखा सब बहुत सुना होगा जब बीटेक में आए होंगे, ठीक है। तो ड्रॉप वाइज, फोकस फोकस फोकस, फ्लैशबैक से वापस आओ, मत चले जाओ दूसरी दुनिया में। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक ड्रॉप आई, ये थोड़ी बहुत ड्रॉप आई, वो एक पोर्शन में आगे चिपक गई और फिल्म सी बना ली छोटी सी, फिर दूसरी ड्रॉप आई, वो चिपक गई कोल्ड सरफेस के साथ, उसको हीट सप्लाई करने लगी, लिक्विड में बदल गई। लेकिन कुछ कुछ पोर्शन ऐसा रह जाता है जहां से वेपर आके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है कोल्ड वाल के साथ। कुछ कुछ सरफेस ऐसा रह जाता है जहां से वेपर आकर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है कोल्ड वाल के साथ, कोल्ड सरफेस। इसमें नहीं कर सकता, ड्रॉप वाइज में कर सकता है। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन वो होता है जिसके अंदर पूरी की पूरी कोल्ड सरफेस गीली नहीं होता, कंप्लीटली वेट नहीं होता, कुछ पोर्शन ऐसा रह जाता है जहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है वेपर और कोल्ड सरफेस के बीच में। तो इसमें हीट ट्रांसफर के अंदर तो कोई रुकावट आएगी नहीं, इसके हीट ट्रांसफर तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई फ्लेम मरेगी नहीं। लेकिन इसमें आता है, यानी ये ज्यादा इफेक्टिव है इससे, मतलब इसमें हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है इससे। कई कई बार तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन का जो रेट होता है ना, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन का रेट, रेट ऑफ ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन दी फिल्म वाइज कंडेंसेशन। मतलब अगर फिल्म वाइज कंडेंसेशन में 50 जूल हीट ट्रांसफर हो रही है एक सेकंड में, तो उसमें 500 जूल हो जाएगी, 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है कई बार तो, ठीक है। पर अब हम कौन सा यूज करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे, फिल्म वाइज या ड्रॉप वाइज? देखो, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन करवाने के लिए आपको कोटिंग करनी पड़ती है पहले तो मटेरियल के ऊपर, ठीक है। कोटिंग करोगे तो क्या होगा, कोटिंग करने पर ही ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होगा। लेकिन कोटिंग जब आप करोगे तो उसके ऊपर कोटिंग धीरे 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 खराब होने लगती है। अगर आपने कोटिंग की है तो उस पर थोड़ा 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 असर पड़ता है इन्वायरमेंट की गैसेस का, लिक्विड का, जिसके कारण तो कोटिंग धीरे 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 टूटने लगती है और थोड़ी टाइम बाद वो कोटिंग किसी काम की नहीं रहती, तो फिर उस पर ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन भी नहीं होगा। मतलब ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कंसिस्टेंस नहीं होता, वो लगातार नहीं होता। जैसे कि आप लोग लगातार नहीं पढ़ते, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक दिन पढ़ लिया बस ऐसा ही है ये। लेकिन फिल्म वाइज कंडेंसेशन जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, कोई कोटिंग की जरूरत नहीं, दर 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 होगा। तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन जो है ना, वो कंसिस्टेंसी नहीं, वो रेगुलरिटी नहीं रखता, वो लगातार वैसा नहीं जैसे पहले होता है, कुछ टाइम बाद उसे बदलना पड़ता है। अब हम इंस्ट्रूमेंट में एक बार लगा चुके हैं तो दोबारा तो उसे बदलेंगे नहीं कि चलो आप ड्रॉप वाइज कर देते हैं, इसलिए हम फिल्म वाइज यूज करते हैं। मान लो इंस्ट्रूमेंट में आपने रोड लगा दी, कुछ टाइम तो उसने ड्रॉप वाइज तक काम किया, आपने सारी कैलकुलेशन जो की ना ड्रॉप वाइज के लिए कर ली, इतना हीट ट्रांसफर हो रहा है, इतना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, इतनी थिकनेस है। कुछ टाइम बाद पता लगा ड्रॉप वाइज तो हो ही नहीं रहा, अब फिल्म वाइज हो रहा है, तो फिर आप इसको कैसे फॉलो करोगे? तो इसीलिए हम सिर्फ फिल्म वाइज यूज करते हैं। और हम जो डेरिवेशन करेंगे अगली वीडियो में करेंगे, और वो फिल्म वाइज के लिए करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था, मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया, आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। और अगली वीडियो में मिलेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैंने अच्छा पढ़ा, आपने अच्छा पढ़ा है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना।
और भी बहुत सी वीडियो बनी हुई है, उनको देख लेना, उसके बाद ही बताना यूनिट ठोस दिया खाम खा है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।